हेलो, पिछले वीडियो में हमने ईयू इंडिया एफटीएस के बारे में बात किया था। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि वो उसमें मैंने नेगेटिव बोल दिया कि जस्ट लाइक देखिए, मैं एनालिसिस करता हूँ। मेरा कहना है कि कोई भी एफटीए अगर इंडिया करता है तो उससे इंडिया को प्रॉफिट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और वो बेनिफिट लोगों तक पहुँचना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रीज के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास ही वो बेनिफिट होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर गवर्नमेंट का बेनिफिट कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यूज़ आएगा, टैक्स आएगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि बिल्कुल इससे बेनिफिट हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट का जो इंडस्ट्री है वो बढ़ेगा, उसकी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेगा, कैपिटलिस्ट बोलेगा कि इसका बेनिफिट उसको हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखेंगे ना कि एक आम इंडियन है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडियन है, उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी पर मैंने बात करने की कोशिश किया था पिछला वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं क्या नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। बट ये नेगेटिविटी नहीं है, चलिए मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ कहना था कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा वो किस चीज़ में एक्सपोर्ट करेगा। तो मे बी टेक्सटाइल इंडिया चाहेगा रिप्लेस करना बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, जो कि बांग्लादेश का 0% प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ईयू के साथ, तो उसको 0% मिलता है क्योंकि वो उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो डेवलपिंग नेशंस में आता है जो कि ईयू प्रीफर करता है। तो यू बांग्लादेश को प्रीफर करता है, तो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को रिप्लेस करना यू टेक्सटाइल मार्केट में। फिर से इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को भी रिप्लेस करना। तो इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को रिप्लेस करना चाहता है, बट वो ये नहीं समझता है कि यहाँ पर चाइना की भी एक इस्टेब्लिश टेक्सटाइल मार्केट है, और यू की चाइना के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है। तो आप कैसे करेंगे? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की मार्केट मैं ले लूँगा, लेकिन चाइना चुपचाप खड़ा रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्टील पे, कि आप बोल रहे हैं कि जो जो यूरोप में स्टील का जो एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, वो हम करेंगे, जो कि अदर, जो कि कोई भी देश कर रहा है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे ईजिली। तो भाई साहब, आपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो जो उनका टैक्स है उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है क्या, कि कितना कार्बन होगा, नहीं होगा? आपको पता नहीं है कि इंडिया में जो भी स्टील प्लांट है वो चीज़ कुकिंग कोल से चलता है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे तो यहाँ पर एंथ्रासाइट कोल जो होता है, जो कि टॉप मोस्ट कोल होता है, उसका यूज़ इंडिया में नहीं किया। तो बहुत कम ऐसे कोल पावर प्लांट है जो कि बिजली सप्लाई करते हैं स्टील प्लांट को। स्टील प्लांट भी खुद के लिए बिजली जो बनाता है अपने स्टील प्लांट को देने के लिए, उसमें एंथ्रासाइट कोल का यूज़ नहीं, बिटुमिनस कोल का यूज़ किया, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो यू ने उस पर एक नियम बना रखा है। आप इसीलिए देखेंगे कि स्टील कंपनीज बोल रही हैं कि भाई प्लीज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो टैक्स यू ने लगाया उसके लिए बात करो, जो कि इस एफटीएस में बिल्कुल भी बात नहीं की गई। आप प्लीज़ चीज़ों को अगर कोई भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा कीजिए, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिर मैं तीसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, और वो है आपका, तो तीसरा चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा और वो है इंडस्ट्रियल लेबर लॉज। तो क्या आपके देश में आपको पता है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आपके यहाँ क्या है? पहली बात तो है कि आपको एक 8 घंटा काम करना है, प्लस मिनिमम वेजेस आपको मिलना चाहिए। वो एक्चुअली कितना इन्फोर्स हो पाता है और जो उससे प्रोडक्ट निकलता है उसका एक्चुअल प्राइस क्या होता है, आप इसका अगर रेशियो अच्छे से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन अगर कोई भी सामान किसी से ख़रीदता है तो बहुत ही स्क्रूटनी के साथ मतलब ख़रीदता है सामान। ऐसा नहीं कि आप कोई भी, जैसे कि अगर आप गांव से हैं, आप सिंपल भाषा में समझिए कि ईंट का भट्ठा से ईंट निकलता है, तो यहाँ पर तो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलता है कि ईंट के भट्टा में 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची, कोई भी लोग काम नहीं करने चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं करना चाहिए, और एक मिनिमम वेज होना चाहिए। क्या ईंट के भट्टे में ऐसा होता है? आप बताओ ऑनेस्टली। वहाँ पर तो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, 14, 15, 16, और 8 घंटा क्या है, यहाँ पर तो 12-13 घंटा भी होता है। और मिनिमम वेजेस के नाम पर कुछ नहीं होता है। मिनिमम वेजेस क्या है सरकारी नौकरी का? अगर आप सेवन्थ पे कमीशन देखेंगे तो एकदम लोएस्ट टू लोएस्ट अगर आप देंगे तो 18,000 देंगे। क्या आप उनको 18,000 देते हैं? ईंट के भट्टे आप भी यूज़ करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का नियम कानून बहुत ज़्यादा टाइट है। तो चलिए, ईंट का भट्टा उसे नहीं लेना है, ईंट नहीं लेना है, लेकिन आपके यहाँ जो टेक्सटाइल मिल्स चल रही हैं, क्या उसमें लेबर लॉज का पूरा पालन हो रहा है? क्या आपके यहाँ जो स्टील की फैक्ट्रीज चल रही हैं, क्या वहाँ पर उनको अच्छे से वेजेस दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी कंट्री में ये सब बात नहीं होता है। चलिए मानता हूँ कि आप बोले कि कैसे भी करके मुझे प्रोड्यूस कर देना है,
और उसे मैं मार्केट में सेल कर दूंगा। लेकिन आप जिसे सेल कर रहे हैं वो तो देखेगा ना कि ये जस्ट मटेरियल है कि नहीं है, ये इसका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। अदरवाइज़ वो आपसे कभी नहीं खरीदेगा। हाँ, खरीदेगा जहाँ से उसे लगेगा कि नो यहाँ से हम खरीद सकते हैं। जस्ट लाइक उसे लगेगा कि वियतनाम में पूरे नियम कानून का पालन हो रहा है तो वियतनाम से खरीद लेगा, चाइना से खरीद लेगा। आपके यहाँ भी अगर कुछ इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक टाटा स्टील को कहूँ, या फिर से जिंदल स्टील है, या फिर से और भी बहुत सारी स्टील कंपनीज है, या सेल को ही ले लूँ मैं, अगर यहाँ से हो रहा है तो वो लेगा। अगर आपके यहाँ बहुत से सेकंड कैटेगरी का बहुत सारे स्टील मिल्स होगा जो कि आमतौर पर हम लोग जानते नहीं है, बट बहुत सारा होता है कि बहुत सारा होता है, वो लोग बहुत सारा मटेरियल बनाता है। अगर वो लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो यूरोपियन यूनियन उनसे तो सामान लेने से रही, तो आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? आपके यहाँ लेबर लॉस नहीं है। हालांकि एफटीएस में इस सब चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है और आपकी मीडिया इस सब चीज़ के बारे में आपको बता नहीं रही है, सिर्फ बता रही है कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, पाकिस्तान को कर देंगे, बांग्लादेश को कर देंगे, वियतनाम को कर देंगे, चाइना को कर देंगे। अरे भाई, उन लोगों ने अपने ऐसा थोड़ी है। चलिए आप बांग्लादेश पाकिस्तान को हटा सकते हैं, वियतनाम को कैसे हटा सकते हैं? आपके पास क्या है? आप वियतनाम की इकॉनमी को तो देखिए भाई, उनका जितना एक्सपोर्ट है उतना उनकी जीडीपी है। आपके टोटल गुड्स जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उससे ज़्यादा वियतनाम करता है। तो कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो चलिए आप एक केस में लेता हूँ कि आपने कर भी दिया, अच्छा खासा आपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ा दिया, फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाया, लोगों को थोड़ी बहुत अमीर आपने बना भी दिया, लेकिन कितनों को बनाए? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम फंस जाता है इंडिया के साथ, जहाँ पर ह्यूज सप्लाई है लेबर का। अगर 5 साल के बाद भी मैं अगर बोलूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको 1-2 साल के नज़रिए से आप नहीं देख सकते, 5-7 साल 10 साल के नज़रिए से देखो। तो हाँ चलो मैं देख लेता हूँ 5-7 साल। क्या ये जो सेक्टर्स है वो अपने कंट्री में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर पाएगा, बना पाएगा, जिससे कि आप फुलफ़िल कर पाएंगे डिमांड को? सप्लाई आप कर पाएंगे? जितना सप्लाई है उतना डिमांड आप क्रिएट करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम जस का तस बना रहेगा। चाहे आपका फॉरेन एक्सचेंज जो अभी जो $700 बिलियन है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाए, आपकी जो अभी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो अभी $824 बिलियन का है, वो चलिए $1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को, आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को फोकस ही नहीं कर रहे हो, पूरी तरीक़ा से आप छोड़ दे रहे हो। जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में $1 बिलियन कमाने के लिए आपको 1 लाख लोग को रोजगार देना पड़ता है, बट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के में $1 बिलियन कमाने के लिए आपको 1,000 लोग को भी रोजगार नहीं देना होगा। जस्ट लाइक आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को देखो, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहा है उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बिलियंस ऑफ डॉलर से सप्लाई करेगा, दैट्स इट। आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा। आप कैसे इसे टैकल करेंगे? क्योंकि आपको टैकल तो करना ही है। अगर आप एक रिपब्लिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको अपने लोग का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में लेबर के कितने टाइप्स हैं और उसको कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल करेगी। क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स के साथ छेड़खानी करके, या चलिए नंबर्स को आप एक्चुअल में दिखा भी दिए कि एक्चुअल में इतना हो रहा है, तो प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर पाएंगे? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। थैंक यू वेरी मच।